हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मेरे दोस्त, मैं क्लास की शुरुआत में ही आप लोगों से ये कहूँगा कि मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कतें आपको इस वजह से आ सकती हैं क्योंकि हम लोग हर हर एक लेवल को जो है वो छूते हुए चल रहे होते हैं। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालना होगा। यकीन मानना कि अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से डाला तो बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ हो रहा होगा। ठीक है। क्विज भी आज मैं देखने वाला हूँ। क्विज में बहुत बच्चों की समस्या आ रही है कि क्विज जो है वो गलत डल गए हैं, एक दो क्विज। मेरे भाई मैं उन्हें देख लूंगा, आप टेंशन मत लो किसी भी बात की। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। शुरुआत करें भाई अपनी क्लास। विशाल, रघुवंशी, प्रियंका भारती, मोहन वर्मा, बेबी गुड़िया, गुलाब यादव, गुफरान मलिक, उर्वल, कीर्ति, अंबादास सागर, पवन राजपूत, बहुत बढ़िया भाई, मशरूम, व्रोम, खुशी, गुंजन त्रिपाठी, सुशील पाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं भाई अपने टॉपिक की। हम लोगों के दो टॉपिक हो गए हैं। थोड़ा सा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा धीरे चल रहा है और ऐसे धीरे चलेगा तो दिक्कतें बहुत आएंगी। और इतनी धीरे चलना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों को समस्याएं आई किस में, डिविजिबिलिटी रूल में। तो हमने बहुत आराम से उस डिविजिबिलिटी रूल को खत्म किया। अब केवल और केवल बचती है आपकी प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। 90% आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए मेरे भाई। 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। ठीक है। 5 7 10 क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है, वो भी खत्म हो जाएगी जब हम बूस्ट योर कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे। ठीक है। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। आप लोगों ने पढ़ा होगा शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आप आराम से सुनना बेटा जी, बस रिक्वेस्ट है, मैं चीजें एकदम प्रॉपर आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। बस कमेंट पे ध्यान मत देना। मैं कमेंट की तरफ अब ध्यान देने वाला नहीं हूं मेरे प्यारे साथी। मैंने कमेंट सामने से हटवा दिए हैं, तो आपका कमेंट करना ना करना वो मेरे प्यारे दोस्त उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, चले मेरे भाई। मैंने ना आपके सामने एक चीज लिखी। मैंने आपके सामने लिखा 24,500। मैंने आपके सामने लिखा 24,005। मैंने आपके सामने लिखा 24,050। ये तीन संख्या मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस बताने का। क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि पहले में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, दूसरे में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, तीसरे में नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? क्या क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? तो मेरे प्यारे साथी, ये लास्ट में जो जीरोस होती हैं, बेसिकली हम इन जीरोस की बात कर रहे होते हैं। किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद जो नंबर ऑफ जीरोस हैं हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई इसमें देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस दो रहेंगी। यहां नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद एक भी जीरो नहीं है, यहां नंबर ऑफ जीरोस जीरो रहेंगी। और अगर यहां देखें तो ये एक नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद एक जीरो है, यानी यहां नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 रहेंगी। यानी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी संख्या के नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी नंबर ऑफ जीरोस है वो हम लोगों को बतानी है। अब सवाल ये उठता है जी, ये नंबर ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे कैसे? आप बिल्कुल बेसिक ये समझिए कि नंबर ऑफ जीरो जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं। अगर आप 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ जीरो बन जाएगी। अब आप मुझसे ये कहेंगे जी ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा कि कैसा है फिर? तो आपने मुझसे कहा
आपने मुझसे कहा कि भैया जी ये तो ऐसे भी बन सकती हैं, अगर आप 5 की गुणा 4 में कर दोगे तो भी नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। आप तो कह रहे थे कि भैया 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से जीरो बनती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने 5 की गुणा 4 में की तो 4 बेसिकली टूटा कैसे होगा, 2 गुणा 2 में टूटा होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुणा 2 और 5 की ही हुई होगी, तभी एक जीरो का फॉर्मेशन होगा। जब हम 2 और 5 की गुणा करेंगे तभी मेरे प्यारे दोस्त एक जीरो का फॉर्मेशन होगा। आपने कहा जी एक और एग्जांपल दो। मैंने कहा कि मेरे सामने लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 5। मैंने आपसे पूछा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसके मल्टीप्लीकेशन में। तो आपने कहा जी देखो, एक जोड़ा बन रहा है, पेयर जो है वो एक बन रहा है 2 और 5 का। जितने पेयर बनते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में क्या एक जीरो आ रही है। यानी एक लाइन आप लोग लिखेंगे, बेटा होगी 3 बजे वाली क्लास, एक लाइन आप लोग लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं या जोड़ों की संख्या जितनी होती है, नंबर ऑफ पेयर, किसके पेयर, 2 और 5 के जितने जोड़े होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही बन रही होती हैं, उतनी ही शून्य की संख्या जो है वो हम लोगों की बन रही होती है। जितने 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 2 और 5 के जोड़े होते हैं, जितने 2 और 5 के जोड़े होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बन रही होती हैं। अब आप कहेंगे जी और एग्जाम्पल दो। मैंने आपसे कहा भैया जी अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी आएंगी। तो आपने कहा जी मैं तो जोड़ों की संख्या देखूंगा, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे। आपने देखा जी भैया जी एक जोड़ा तो 2 और 5 का ये बन चुका है। आपने देखा जी एक जोड़ा जो है वो ये बन चुका है। क्या एक और 5 होता तो एक और जोड़ा बन जाता, यानी इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 मौजूद नहीं है। यानी अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर देखूं तो केवल 2 जोड़े संभव हैं। एक जोड़ा ये बन चुका है, एक जोड़ा ये बन चुका है। जितने जोड़े बनते हैं नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही होती हैं। यानी जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगी वो 2 ही आएंगी। एक बार करके देखिए। आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200। क्या 200 के अंत में जो है वो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 ही है। यानी कि आज के बाद हम एक चीज याद रखेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ जोड़े होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि 2 कितनी बार है इस एक्सप्रेशन में। आपने कहा 2 जो है वो 3 बार है। 5 कितनी बार है इस एक्सप्रेशन में, तो आपने कहा भैया जी 5 जो है इस एक्सप्रेशन में 2 बार है। यानी जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। आपके पास जो है, आपके पास 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, शादी करानी है। तो कितनी शादी संभव है, तो आप कहेंगे अगर लड़कियां कम है तो 2 ही शादी संभव है, एक को तो कुंवारा रहना होगा। यानी कि जो संख्या में कम होगा, चाहे वो मेरे प्यारे दोस्त 2 कम हो, चाहे वो मेरे प्यारे दोस्त 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जोड़े भी कम के बराबर ही बनेंगे। और जितने नंबर ऑफ जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी। जैसे एक और एग्जांपल समझिए मेरे भाई। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिख दिया 2 को 5 बार लिख दिया, 2 को 5 बार लिख दिया। और मैंने 5 को मेरे भाई 3 बार लिख दिया। मैंने आपसे पूछा जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी। तो आपने कहा भैया जी मैं तो जोड़े बना के देखूंगा। अब मैंने आपसे पूछा कि जोड़े किस किस के, तो आपने कहा 2 और 5 के। मैंने पूछा 2 कितनी बार है, तो आपने कहा भैया जी 2 जो है वो 5 बार है, यहां देख लो।
मैंने पूछा 5 कितनी बार है, तो आपने कहा 5 भैया जी 3 बार है। अभी मैं बता के आया हूं, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनेंगे। आपने कहा जी एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा 2 और 5 का ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 5 खत्म हो चुका है। जब 5 खत्म हो चुका है तो अब जोड़े कैसे बन सकते हैं? यानी संख्या में 5 जो था वो कम टाइम था। जो कम टाइम होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ जोड़े भी 3 बन जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ जोड़े होते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर। उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर। आप कहेंगे जी एक बार मल्टीप्लाई करके बता दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160, 160 पंजे 800, 800 पंजे 4000। 4000 में बेटा जी जीरो कितनी आएंगी? तो आप कह देंगे नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 3 आ जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोज के मेरे भाई तीनों पॉइंट क्या आप समझे? पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ जीरोज जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 2 और 5 के जितने पेयर होंगे, जितने जोड़े होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही बनेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि 2 और 5 में से जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में सबसे कम बार आया होगा, नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही होंगे संख्या में कम आने के बराबर वाले के। और जितने नंबर ऑफ जोड़े होंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। क्या इन तीनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए? आपने कहा जी बातें तो समझ में आ गई। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करता हूं। मैंने आपसे कहा 2 की पावर 57, और मैंने यहां लिखा 3 की पावर 28, और मैंने यहां लिखा 5 की पावर 29, और मैंने आपसे पूछा इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बेटा वो कराऊंगा, पहले बेसिक जान लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे आते ही आप ये कहोगे जी आप तो तेज भागने लगे हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो वो भी आएंगे। पहले आप मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। आपने कहा जी नंबर ऑफ जीरोस जो होती हैं वो 2 और 5 के पेयर से बनती हैं। अगर मैं यहां देखूं तो 2 कितनी बार है? आपने यहां देखा 2 57 बार दिया हुआ है। क्या इसमें 2 मौजूद होगा कहीं 3 में? क्या ये तो 3 में है, 3 में तो ना तो 2 मौजूद होता है ना 5 मौजूद होता है। तो बेटा जी 3 को तो खत्म करो, 3 से तो हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा 5 कितनी बार है? 5 जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 29 बार है। अब आपने मुझसे ये कहा भैया जी 2 तो 57 बार था, ये तो बहुत ज्यादा बार है। 5 जो है वो 29 बार है। जो संख्या में कम होता है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 5 हो, जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो 29 पेयर बनेंगे। 29 पेयर किस किस के बनेंगे? 2 और 5 के 29 पेयर बनेंगे। और जितने पेयर होते हैं बेटा जी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। अगर कोई आपसे इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज पूछता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 29 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोज 29 हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन अब आपको देने वाला हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको देने वाला हूं। कैसा कंफ्यूजन? थोड़ा सा कंफ्यूज मैं आपको करने वाला हूं एक क्वेश्चन देके। मैंने आपसे कहा 4 की पावर 50, और मैंने आपसे कहा 5 की पावर 30, और मैंने आपसे कहा और क्या कहा? मैंने कहा 25 की पावर 10। मैंने आपसे पूछा बेटा जी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितनी हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब 2 और 5 के पेयर से होता है, बस और बस, है ना। अगर आपने 2 और 5 की काउंटिंग कर ली, संख्या में जो कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे भाई उतनी ही बनेंगी। ठीक है। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। सर नंबर सिस्टम की कितनी क्लास बाकी हैं? लगभग 12-13 क्लास में नंबर सिस्टम खत्म होगा। 13 हो जाओ 14 भी हो सकती है ना।
पर होगा बेहतरीन तरीके से। आप देखोगे क्वेश्चन बहुत पेचीदा भी पूछे गए हैं, मेंस में 3-4 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। तो हम हर एक टाइप को छूते हुए चलेंगे मेरे भाई, बस आप लोगों को चीजों को रिकॉल करना है ना। चलिए, अब मैं क्विज पे भी ध्यान देने वाला हूँ। क्विज बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा जैसा मैं क्लास में पढ़ा के गया हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम क्विज ऐसा ही मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछी, आपके दिमाग में इस एक्सप्रेशन को देख के आया कि भैया जीरो अगर हमें बतानी है तो हमें 2 और 5 के पेयर देखने पड़ेंगे, यानी हमारा जो मेन मुद्दा है वो 2 और 5 के पेयर देखने पे है। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से। 4 को क्या लिख सकता हूं बेटा जी? 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 4 होता है, पावर उसकी कितनी है? 50 है। 5 को 5 की पावर 30 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। क्या 25 को भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 होता है, और पहले से ही पावर कितनी है? 10 है। जब मेरे प्यारे दोस्त पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मेरे भाई 50 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 की पावर कितनी है? 30 है। पावर की पावर है, गुणा कर देंगे 5 की पावर 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, मुझे एक चीज समझाओगे आप लोग? आपने कहा जी पूछो। मैंने कहा जब दो संख्याओं के बेस सेम हो, आधार सेम हो, ये दोनों सेम है, और मल्टीप्लाई में चीजें लिखी हो तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब तो आपके सामने क्वेश्चन वैसा बन गया जैसा हम लोग पहले डिस्कस करके आए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 तो 100 बार है। मैंने आपसे पूछा 5 कितनी बार है, तो आपने कहा 5 जो है वो 50 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनते हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 50 जोड़े बनेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगी? 50 जीरोज हो जाएंगी। एक बार थम्सअप करेंगे सभी साथी, और थोड़ा सा अंदर, और थोड़ा सा अंदर चलते हैं एक बार सभी, हाँ एक बार सभी साथी थम्सअप करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा सोचना मेरे भाई, सोच को हम लोग बढ़ाएंगे, है ना, सोच को हम लोग बढ़ाएंगे। मैंने आपके सामने कहा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, और ऐसे ही करते करते 1031 तक हम लोग गुणा करते चले गए, और मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। शांत शांत शांत, आइए इस पर आइए मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी? इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी? फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी? फटाफट बताएंगे बच्चे। नंबर ऑफ जीरोस क्या कोई मुझे बताएगा इस वाले एक्सप्रेशन में कितनी रहेंगी? बताइए बेटा। मैक्सी में चाहता तो ब्लॉक भी करा देता, कोर्स भी बंद करा देता, वो 799 रुपये और चले जाते, लेकिन मैं आपकी नहीं, उस उस व्यक्ति की मेहनत की कद्र करता हूं जिसने 799 रुपये आपको दिए होंगे बैच खरीदने के लिए, है ना। उन व्यक्ति की मेहनत से, उन व्यक्ति की मेहनत की मैं कद्र करता हूँ, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो आपके भाई हो, या चाहे वो आपके रिलेटिव हो, उनकी कद्र करता हूँ, आपकी तो नहीं करता क्या। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? आपने कहा भैया जी इसमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं होंगी? आपने कहा भैया आपने ही हमसे ये बताया है कि नंबर ऑफ जीरोज जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं, 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं, लेकिन यहां जो है वो सारी विषम संख्याएं दी हुई हैं, ये विषम संख्याओं का गुणनफल है। अगर ये विषम संख्याओं का गुणनफल है तो क्या इसमें कहीं 2 मौजूद होगा? आपने कहा कहीं भी इसमें 2 नहीं आएगा, और जब इसमें 2 नहीं आएगा तो वो किसके साथ मिलके जो है वो जीरो बनाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो जीरो रहेंगी। इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो रहने वाली हैं वो
जीरो रहने वाली हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपसे ये कहा कि ये आपके सामने संख्याएं हैं। मैंने आपसे पूछा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी मेरे भाई। तो आपने मुझसे कहा कि एक बार दो दिया हुआ है, दो की संख्या एक है, और पांच की संख्या कितनी है, पांच की संख्या भी एक है, यानी कि इसमें एक पेयर बनने वाला है, और जितने पेयर बनते हैं नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होती है। क्या इसके अंदर एक जीरोस हो जाएगी? अच्छा, ये बताइए, ये लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, तो क्या मैं इसे 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? यानी 5 फैक्टोरियल के अंदर जो है वो एक जीरो होती है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात। मैंने आपसे कहा एक छोटी सी बात समझना मेरे प्यारे भाई, मैं एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं, बस उस बात को समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने ये लिख दिया, 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। तो आपने सबसे पहले कहा कि ये लगातार संख्याएं हैं, 1 से शुरू हैं, 10 तक जारी हैं, तो इसे हम 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि 10 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी। 10 फैक्टोरियल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितनी रहेंगी। तो आपने कहा भैया 10 फैक्टोरियल के अंदर देखो, दो तो तमाम बार है, दो यहां भी मौजूद है, दो यहां भी मौजूद है, भाई 2 गुणा 2, दो यहां भी मौजूद है, 2 गुणा 3, दो यहां भी मौजूद है, 2 गुणा 4, दो यहां भी मौजूद है, 2 गुणा 5, यानी दो तो आपको बहुत बार दिख जाएगा। लेकिन जब मैं 5 की बात करता हूं तो 5 एक तो यहां मौजूद है, एक 5 यहां मौजूद है, भाई 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी 5 जो है वो केवल और केवल 2 बार मौजूद है। लेकिन 2 जो है वो बहुत बार मौजूद है। हमें बहुत बार से मतलब नहीं होता, हमें जो कम बार होता है उससे मतलब होता है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें 5 जो है केवल आपको 2 बार दिखाई देगा, लेकिन 2 जो है वो बहुत बार दिखाई देगा, और बहुत बार से आपको मतलब नहीं होता, आपको कम बार से मतलब होता है। जो कम बार होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनते हैं। अगर 5 जो है वो 2 बार है तो नंबर ऑफ जोड़े भी 2 बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ जोड़े बनते हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनती हैं। अब मैं यहां कुछ कंक्लूड करके चलूंगा, उस कंक्लूजन को समझना। जब भी आपके सामने फैक्टोरियल में आज के बाद क्वेश्चन आए, जब भी आज के बाद आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए, तब मेरे प्यारे दोस्त आप 5 की संख्या निकाल लेना। उसके अंदर 5 कितनी बार आया है बस आप ये निकाल लेना मेरे भाई। उसके अंदर 5 कितनी बार आया है ना। उसके बाद उसके अंदर 5 कितनी बार आया है बस आप ये निकाल लेना। आपने कहा जी चलो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं यहां तक, लेकिन अगर फैक्टोरियल बड़ा आ गया, उसने ये कह दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये लगातार संख्याएं दी हुई हैं, ये लगातार संख्याएं दी हुई हैं, और ये लगातार संख्याएं 748 तक दी गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर 5 कैसे निकालूंगा? मैं इसके अंदर 5 कैसे निकालूंगा? ये तो 748 फैक्टोरियल लिखा हुआ है भाई, एक से शुरुआत हो रही है, लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, ये तो 748 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर 5 की संख्या कैसे निकालूंगा? मैं 2 की संख्या तो इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि 2 तो हर दूसरी टर्म में है, 2 तो हर दूसरी टर्म में पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी ज्यादा बार होगा। मुझे ज्यादा बार से मतलब नहीं होता है, मुझे तो 5 मुझे तो उससे मतलब होता है जो कम बार होता है। और आप देख रहे होंगे कि 5वीं संख्या में 5 आएगा, फिर 10वीं संख्या में 5 आएगा, यानी 5 की संख्या कहीं ना कहीं जो है वो कम बार होगी। लेकिन सवाल मेरे प्यारे दोस्त ये है कि मैं इतनी बड़ी संख्या में 5 की संख्या कैसे निकालूं?
सवाल तो ये है। चलो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए और मैंने इसमें 5 की संख्या निकाल ली। मेरे प्यारे साथी, पॉइंट्स को ध्यान रखना, जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं हों, एक से उनकी शुरुआत हो, तो आप उन्हें जो लास्ट की संख्या हो उसके आगे फैक्टोरियल लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो यहां 1 से शुरू होता, 2 3 4 5 और ऐसे ही 339 तक होता, तो आप 339 फैक्टोरियल लिख सकते थे। मान लो 1 से शुरुआत होती, 2 3 4 5 6 620 होते, तो आप 620 फैक्टोरियल लिख सकते थे। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने आए, तो हमेशा आपको उसमें 5 की काउंटिंग करनी है, क्योंकि 5 जो होगा वो संख्या में कम बार होगा और 2 जो होगा वो संख्या में ज्यादा बार होगा। हमें ज्यादा बार से मतलब नहीं होता, हमें कम बार वाले से मतलब होता है। जो कम बार होगा, नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनेंगे और जितने नंबर ऑफ जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस भी बनेंगी। सवाल यह है कि इसके अंदर 5 की संख्या निकाले तो निकाले कैसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए और आपको किसी की संख्या निकालनी हो, तो आप उस संख्या से उसे डिवाइड कर दो। क्योंकि आपको इसके अंदर 5 की संख्या निकालनी है, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 एकम 5 होगा, 6 7 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होंगे। आप कहेंगे ये तो पूरा पूरा नहीं कटा, 3 बच गया, वो कहां गया? भाड़ में गया। 3 हमें मतलब नहीं है 3 कहां गया। जितनी बार पूरा पूरा कटेगा हम उतनी बार यहां लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, ये आया है ना कटने के बाद। अब इसको 5 से डिवाइड करो। ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। 5 दूनी 10 होंगे, 4 बचेगा, 5 नाम 45 होंगे। 29 आ गया, 29 को 5 से डिवाइड करिए, 5 पंजे 25 होंगे। 4 बचेगा मेरे भाई, वो भाड़ में गया। अब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो यहीं आपको रोक देना है, यहीं आपको रोक देना है मेरे भाई। अब आप देखिए, अगर मैं 5 की संख्या पूछूं तो इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपके सामने 5 की संख्या आ जाएगी। 29 और 5 34 और एक 35 जोड़ दीजिए। 150 में 35 जोड़ेंगे 185 और एक कम कर देंगे 184 आ जाएगा। तो जुड़ने के बाद कितना आएगा? 184। यानी 5 जो होगा इसके अंदर 184 बार होगा और जितनी बार 5 होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। आपने कहा जी 2 की संख्या क्यों नहीं निकाल रहे? भैया 2 तो हर दूसरी टर्म में, यहां भी है, यहां भी है, फिर 6 में भी आएगा, फिर 8 में भी आएगा, फिर 10 में भी आएगा, फिर 12 में भी आएगा, फिर 14 में भी आएगा। बहुत बार 2 आएगा और जो संख्या में ज्यादा बार आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है जो संख्या में कम बार आएगा। फैक्टोरियल के अंदर आपको किसी की संख्या निकालनी है तो मेरे भाई आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे 5 जो है वो 184 बार आएगा और 5 184 बार आएगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी 184 हो जाएंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जवाब देना। मैंने आपके सामने लिखा 2320 फैक्टोरियल। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी होंगी। 2320 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितनी होंगी। मैं देख लूंगा अंकित मीना, आज मैं देख लूंगा, अगर क्विज में आधे अधूरे क्वेश्चन है तो मैं देख लूंगा, है ना, कुछ नहीं छूटेगा। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, एडवांस और अर्थमेटिक क्लास दोनों होंगी, डेली होंगी। और कल परसों जो है, कल 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 आपका स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। कल आपका स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, आप देखना स्टैटिक्स में आपका कुछ नहीं छूटेगा। देखिए, आपने कहा फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन में 2 तो पहले ही ज्यादा बार होगा, हर दूसरे टर्म में 2 रहेगा, तो आप 5 की संख्या निकाल लो। जिसकी भी संख्या आपको फैक्टोरियल के अंदर निकालनी होती है आप उससे डिवाइड कर देते हो। 5 चौक 20 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 464 आ जाएगा। बेटा 464 नहीं, अभी तो इसे डिवाइड करिए फिर से तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक ये डिवाइड होता रहे। 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा, है ना। फिर 92 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 होगा,
5 एकम 5 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा। फिर 18 को 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 होगा। अब डिवाइड नहीं होगा, यहां ये छोड़ना है, जहां डिवाइड होना बंद हो जाए वहां छोड़ देना है मेरे भाई। आपने कहा भैया जी 4 और 2 6, 8 6 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 6 1 7, 9 7 16 और 1 17 को 7 हासिल 1। क्या 577 जीरो बन रही होंगी? क्या 577 जीरो बन रही होंगी? तो आप कहेंगे जी हाँ भैया जी, टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 577 बन रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 577 बन रही होंगी। अब चीजें जो हैं वो आपके दिमाग में आ चुकी। बहुत बढ़िया। मैं कुछ और एडवांस लेवल पे आपको लेके चलता हूं, कुछ और एडवांस लेवल पे लेके चलता हूं। फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन आज के बाद आप लोग कर देंगे, है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपसे ये कहा कि 1000 में आपको 100 जोड़ना है, कितना आएगा? 1000 में आपको 10 जोड़ना है, कितना आएगा? और 10,000 में आपको 10,000 में आपको 100 जोड़ना है, तो कितना आएगा? फटाफट इन तीनों बातों को जोड़ के मुझे बता दीजिए कि इन तीनों बातों को जोड़ के कितना आएगा। बहुत बेसिक से चीजें समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से, ठीक है। देखना, आपने कहा भैया जी जब आप 1000 में 100 जोड़ते हो तो ये 1100 बनता है। जब 1000 में 10 जोड़ते हो तो 1010 बनता है। जब आप 10,000 में 100 जोड़ते हो तो आप कहोगे भैया जी ये 10,100 बनता है, 10,100 बनता है। तो क्या ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी? अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात समझिए, अगर आपके सामने दो ऐसी वैल्यूज हों जिसके अंदर आप नंबर ऑफ जीरोज निकाल चुके हो, आपने देखा कि यहां जो है वो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 3 है। यहां नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 2 है। तो रिजल्ट में कितनी आई है नंबर ऑफ जीरोज? 2 आई है। यहां नंबर ऑफ जीरोस 3 थी, यहां 1 जीरो है, रिजल्ट में कितनी आई है? 1 जीरो आई है। यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी? 4 थी, यहां 2 है, आंसर में कितनी आई है? 2 आई है। इन तीनों एग्जाम्पल को देख के आपने समझ लिया कि अगर चीजें एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लिखी हुई हैं, याद रखना, अगर चीजें एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लिखी हुई हैं, अगर चीजें जोड़ और घटाव में लिखी हुई हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही जीरोज होती हैं। इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोज कम किसमें थी? इसमें थी, तो आंसर में भी 2 जीरो ही आई हैं। इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस कम किसमें थी? इसमें थी, तो आंसर में भी 1 ही जीरो आई है। इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस कम किसमें थी? इसमें थी, तो आंसर में भी 2 जीरोस आई हैं। यानी आज के बाद अगर 2 चीजें या 3 चीजें या 4 चीजें हम लोगों की एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दी हुई हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस जिसमें कम होंगी, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगी, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या एक बात समझ में आ गई मेरे प्यारे? दो घटाया नहीं है बेटा, जोड़ दो ना, आप घटाया नहीं है, ठीक है। आप कहोगे जी इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल दे सकते हो जो पेपर में पूछा जाए? मैंने कहा दे सकता हूं, सुनो ध्यान से मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं, उस एग्जांपल को थोड़ा सा समझना। मैंने आपसे कहा 135 फैक्टोरियल, 135 फैक्टोरियल, 135 फैक्टोरियल, साफ सा लिख देता हूं, 135 फैक्टोरियल प्लस 543 फैक्टोरियल प्लस 25 फैक्टोरियल। मैंने आपसे कहा इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? अगर जीरो बराबर हो तो, अगर यहां दोनों जगह जीरो बराबर है तो आंसर में उतनी ही जीरो आएंगी जितनी दोनों जगह है। जैसे जब आप 1000 में 1000 जोड़ते हो, जब आप 1000 में 1000 जोड़ते हो तो कितना आता है? 2000 आता है। तो जब आपको दिखा यहां भी 3 जीरो, यहां भी 3 जीरो, तो आंसर में भी 3 जीरो आएंगी, ठीक है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा सोचना। मैंने कहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर क्वेश्चन है तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, आंसर में उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। बेटा मल्टीप्लाई में आऊंगा, मैं अभी मल्टीप्लाई में आऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये चीजें एडिशन में दी हुई हैं, भाई ये तीनों चीज जुड़ रही हैं,
अगर तीनों चीज जुड़ रही हैं और वो मुझसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, वो मुझसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो अभी मैं एक बात पढ़ के आया हूं कि चाहे जुड़ रही हो चाहे घट रही हो, संख्या में जो जिसमें कम जीरोज होंगी आंसर में उतनी ही जीरोज होंगी। आपने कहा जी इसमें तो बहुत ज्यादा जीरोज हो जाएंगी जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज बहुत हो जाएंगी अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो सबसे कम जीरो जो रहने वाली है वो इसके अंदर रहने वाली है। तो आपको इन्हें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल मुझे ये बताइए 25 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी। तो क्योंकि ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बार कट जाएगा। फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार कट जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी सबसे कम जीरोज इसके अंदर होंगी 6 जीरोज। जब भी चीजें एडिशन में हो, जब भी चीजें सब्सट्रैक्शन में हो, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज सबसे कम होती हैं तो आंसर में भी उतनी ही जीरोज आ जाएंगी। जब इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 6 जीरोज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बातें क्लियर हुई? एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कहीं भी मामला आता है तो आप लोग मामले को सुलझा लेंगे क्या? आप लोग मामले को सुलझा लेंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सुलझा लेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा 1000 लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा 100 की मल्टीप्लाई करिए, मैंने आपके सामने लिखा 1000 लिखा हुआ है, 10 की मल्टीप्लाई करिए। आपने कहा 1000 लिखा हुआ है, मैंने कहा 1000 की मल्टीप्लाई करिए। इन तीनों का रिजल्ट आप लोग मुझे बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हों, जब भी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हों, तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, सारी जीरोस को ऐड कर देते हैं। जब आप इनकी गुणा करोगे तो 5 जीरोस आपके सामने आ जाएंगी। जब आप इनकी गुणा करोगे तो 4 जीरोस आपके सामने आ जाएंगी। जब आप इनकी गुणा करोगे तो मेरे भाई 6 जीरोस आपके सामने आ जाएंगी। गुणा होके इतना ही तो आएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, जब आप दो या दो से ज्यादा संख्याओं की गुणा करते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन में उतनी जीरोज आती हैं जितनी उन दोनों में होती हैं, दोनों की मिला के। मेरे भाई यहां 3 जीरो थी, यहां 2 जीरो थी, नंबर ऑफ जीरोज जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में, नंबर ऑफ जीरोज जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में, नंबर ऑफ जीरोज जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आप मुझसे डिवाइड का पूछोगे तो डिवाइड का जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में ही बताऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन से मुझे समझाना पड़ेगा, है ना। वो एड मल्टीप्लीकेशन का ही केस मुझे बनाना पड़ेगा, तब वहीं से सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा 12 फैक्टोरियल गुणा 32 फैक्टोरियल गुणा 48 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल मैंने आपके सामने लिखे और मैंने आपसे पूछा भैया जी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, भैया जी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, फटाफट मुझे बताएंगे। सब्सट्रैक्शन वाला भी बता दूंगा, अभी बता दूंगा सब्सट्रैक्शन वाला। इसमें नंबर ऑफ जीरोज मुझे बताइए। आप मुझे ये बताइए, अगर 1000 में से आप 100 घटा देते हो तो कितना आता है? आप कहेंगे 900। अगर 10,000 में से अगर आप 10 घटा देते हो तो कितना आता है? 9,990 आता है। अगर 1,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए में से आपने किसी को 100 दे दिए तो 99,900 रुपए आपके पास आ जाएंगे। यही तो आता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता के आया हूं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उतनी जीरोज आती हैं जिसमें जितनी जीरोज कम वाली होती हैं। आपने कहा यहां 3 जीरोज हैं, यहां 2 जीरोज हैं, कम वाली जीरो कितनी है? 2, तो आंसर में 2 जीरोज आएंगी। यहां कितनी जीरोज हैं? 4, यहां कितनी जीरोज है? 1, कम वाली जीरो कितनी है? 1, तो आंसर में 1 जीरो आएगी। आपने यहां कहा 5 जीरोज हैं, यहां 2 जीरोज हैं, कम वाली जीरोज 2 हैं, तो आंसर में 2 जीरोज आएंगी। चाहे क्वेश्चन एडिशन का हो चाहे क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का हो, आंसर में उतनी जीरोज आएंगी जितनी उसमें कम वाले में जीरो होंगी। ठीक है, इसका मुझे बताइए। आपने कहा जी ये तो मल्टीप्लाई में चीजें दी गई हैं, तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई में दी गई। आपने कहा जी फिर तो हमें जीरोस को जोड़ देना है।
अगर मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखूं, 12 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 2 जीरोज आएंगी। फिर मैंने 32 को 5 से डिवाइड किया, 5 अंक 30 होगा। फिर 6 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर मैंने 48 को डिवाइड किया भाई 5 से, 5 नाम 45 हो जाएगा। फिर 9 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 हो जाएगा। जब सारी जीरोज जुड़ती हैं मल्टीप्लाई में तो सबको जोड़ दो मेरे भाई। आपने जोड़ा, 6 2 8 और एक 9 9 18 और एक 19 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 19 आ जाएंगी। नहीं, फैक्टोरियल में नहीं पूछता, अभी आगे आएगा, और भी टाइप आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मल्टीप्लीकेशन में हमेशा जीरोज जुड़ती हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा जीरोज जो है कम वाली जीरोज के बराबर होती है। ठीक है जी, बातें क्लियर हुई? थोड़ा सा थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए मेरे प्यारे दोस्त। एक बच्चा कह रहा है जी इसमें फिट नहीं हो रहा है, 1001 में से 10 घटा दीजिए, कितनी जीरोज आएंगी? एक भी जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें क्या एक भी जीरो थी पीछे? नहीं थी। नहीं थी तो आंसर में भी एक भी जीरो नहीं आएगी। आंसर में भी एक भी जीरो नहीं आएगी। जिसमें सबसे कम जीरोज होंगी आंसर में उतनी ही तो जीरोज होंगी। जब इसमें आपको दिख रहा है एक जीरो है और इसमें एक भी नहीं है तो आंसर में एक भी नहीं आएगी। ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे। आपने कहा जी अब तो चीजें समझ में आने लगी हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और बढ़िया से थोड़ा सा क्वेश्चन करा दो। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। घबराना मत किसी भी चीज से। अगर नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है कि भैया जी मैं जो हूं 2 और 5 की काउंटिंग करूंगा। अगर फैक्टोरियल का कहीं क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता है कि हर संख्या, हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद होता है, इसलिए मुझे 2 की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हमेशा 5 की काउंटिंग ही कर रहा होता हूं। बेटा अभी बताया तो महेंद्र विपचेर, बताया तो कि 2 से क्यों नहीं करते हैं। 2 हर दूसरी संख्या में होता है और जो ज्यादा बार होता है उसकी मुझे जरूरत नहीं होती है। जो कम बार होगा नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बनेंगे और जितने नंबर ऑफ जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलूंगा, नंबर ऑफ जीरोस के कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िए और सभी बच्चों का आंसर जो है इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आना चाहिए। बेटा अंकित गुप्ता क्या कहलवाना चाहते हो? मैंने कह तो दिया यार, या आवाज को म्यूट करके बैठे हो आप? मैंने सारी बात बता दी है कि डिटेल में ही पढ़ेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। पिछले 40 मिनट से एक ही कमेंट किए जा रहे हो। हाँ, 3 बजे वाली क्लास आपके लिए भी। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रिगार्डिंग ट्रेलिंग जीरोज इन अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर हम जीरोज कैसे देखते हैं मेरे भाई? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन के अंदर, क्रम गुणित के अंदर हम लोग जीरोस को कैसे देखते हैं? वो कह रहा है द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, यानी लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं इन एन फैक्टोरियल, कोई भी संख्या के फैक्टोरियल में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स 5 इज अ फैक्टर इन एन। बिल्कुल सही बात है भैया जी। जितनी बार 5 आएगा, जितनी बार 5 आएगा नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही रहेंगी। यही बात वो कह रहा है कि अगर n फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है तो n फैक्टोरियल में 5 के गुणनखंडों की संख्या के बराबर होती है। जितने संख्या में 5 होगा नंबर ऑफ पेयर भी उतने ही बनेंगे और जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? अंत में शून्य तभी बनता है जब 2 के एक गुणज और 5 के एक गुणज को आपस में गुणा किया जाता है। भैया जी 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से ही तो बनता है। बिल्कुल सही बात है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जी ये यूपीएसआई में आपसे पूछा गया था। सर जी यूपीएसआई वाले क्वेश्चन यहां क्यों?
नहीं होने चाहिए थे, गलती कर दी मैंने इस पे यूपीएसआई लिखवा के, पर मैं क्वेश्चन आपसे फैक्टोरियल वाला पूछना चाह रहा हूं, बताइए। नहीं, दो की संख्या हम नहीं देखेंगे ना बेटा, जितने दो तो ज्यादा बार होगा, दो तो ज्यादा बार होगा, पांच जितनी बार होगा, पांच जितनी बार होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, यही तो पढ़ के आए हैं हम अभी। 1005 प्लस 05 में, नहीं 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 नहीं, वो तो उसमें वो तो उसमें है ही नहीं, दो है ही नहीं मेरे भाई। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद निकालेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग खुद निकालेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग खुद निकालेंगे। नहीं, आप जो भी पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा आगे आने वाला है, थोड़ा सा आगे आने वाला है बच्चा, थोड़ा सा वेट करिए। वो पांच के नियम पे जितने भी ये चीजें मैंने की हैं वो उस नियम पे फेल हो जाती हैं। जैसे आपने 35 लिख दिया, 35 में अगर आप पांच जोड़ेंगे तो दोनों में एक भी जीरो नहीं था, तो आंसर में तो एक जीरो आ रहा है जी। तो वो पांच वाले नियम के कॉन्सेप्ट पर फेल होता है। मैं उसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा, जब इसे कंक्लूड करूंगा तब वो बात बताऊंगा। आइए यहाँ क्वेश्चन, आपने कहा फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे, पांच से डिवाइड करेंगे। पांच से काटा, पांच तिया 15 होगा, पांच एकम पांच होगा, तीन बचेंगे, पांच सत्ते 35 होगा, दो बचेंगे, पांच चौक 20 होगा। फिर आप 3174 को पांच से डिवाइड करेंगे। आपने कहा पांच छंग 30 होगा, एक बचेगा, पांच तिया 15 होगा, दो बचेंगे, पांच चौक 20 होगा। फिर आप 634 को पांच से डिवाइड करेंगे। पांच एकम पांच होगा, एक बचेगा, पांच दूनी 10 होगा, तीन बचेगा, पांच छंग 30 होगा। फिर आप पांच से इसको डिवाइड करेंगे, पांच दूनी 10 होगा, दो बचेगा, पांच पंजे 25 होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, पांच पंजे 25 होगा। फिर पांच को डिवाइड करेंगे, एक बार कटेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं पांच और एक छह, पांच 11, छह 17, चार 21, चार 25 को पांच हासिल लगे दो, सात दो नौ और तीन 12, दो 14, दो 16, 16 को छह हासिल एक, एक और एक दो, छह तीन नौ और एक 10 को जीरो हासिल लगा एक, 4065। कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या हमने, कहीं हमने 3174, 634, 126, 25, पांच एक कहीं जोड़ने में गड़बड़ी कर दी। पांच और एक छह, पांच 11, 11 छह 17, 17 चार 21, चार 25 को पांच हासिल दो, सात दो नौ और तीन 12, दो 14, 14 और दो 16 को छह हासिल एक, एक और एक दो, छह दो 8 और एक 9। बेटा 9 आएगा, 9 आएगा, 9, 9 आएगा और ये 39 ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 3965 हो जाएंगी, 3965 हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपने कर दिया। अब मुझे मेरे प्यारे दोस्त इसे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से बताइए। हाँ, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अच्छा, ये लगातार संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, वन से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मल्टीप्लाई होके 163 तक आ रही हैं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 163 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या मैं इसे 163 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालता हूं, पांच से निकालता हूं डिवाइड करके। पांच तिया 15 होगा, एक बचेगा, पांच दूनी 10 होगा, हो जाएगा। फिर 32 को पांच से डिवाइड करूंगा तो पांच छंग 30 होगा। फिर छह को पांच से डिवाइड करूंगा, पांच एकम पांच होगा, छह एक सात दो नौ। क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 39 हो जाएंगी, क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 39 हो जाएंगी, या टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 39 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई मजा आ जाएगा, है ना। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में मेरे भाई मैंने वो बताया था अभी आपको। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ला 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 ला, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे साथी, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 और ऐसे ही करते 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 यहां 98 लिखा हुआ है, यहां 100 लिखा हुआ है। उसने कहा है अगर इन सबको परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहूंगा। मैंने आपसे यह कहा कि भैया जी 5 बार 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 5 बार 2 लिखा हुआ है, और यहां प्लस में 5 बार जो है वो 2 लिखा हुआ है। क्या आप लोग मुझे इसे सॉल्व करके बता सकते हैं? कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसमें से क्या कॉमन आएगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? आप इसमें से तो कॉमन बता देंगे भैया जी, हर जगह 2 मौजूद है। जब हर जगह 2 मौजूद है तो यहां पे 1 बच गया, यहां पे 1 बच गया, यहां पे 1 बच गया, यहां पे 1 बच गया और यहां पे 1 बच गया। यानी कि 3 दूनी 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी इनको जोड़ के जो है वो 10 आएगा। यानी प्लस में तो आपने हर जगह से 2 कॉमन ले लिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम यहां भी 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी 1 बच जाएगा, 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 और 1 की गुणा कितनी बार भी करेंगे 1 ही आएगा, और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या रिजल्ट 2 आएगा? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी कि जब आपके सामने चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हों और आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आपको हर संख्या के अंदर से वो कॉमन अलग से लेना पड़ेगा। आपने कहा जी 2 यहां भी है, 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 तो 2 पांचों संख्याओं में है, आपको 2 5 बार कॉमन लेना पड़ेगा। आपको 2 5 बार कॉमन लेना पड़ेगा। इस वाली संख्या से भी बाहर ले लिया, इस वाली संख्या से भी बाहर ले लिया, इस वाली संख्या से भी 2 बाहर ले लिया, इस वाली संख्या से भी 2 बाहर ले लिया, और इस वाली संख्या से भी 2 बाहर ले लिया। अगर आपने 2 5 बार बाहर ले लिया तो हर जगह 1 1 बच जाएगा। अब 1 की गुणा कितनी बार भी करोगे 1 आएगा, और 1 की गुणा 2 की पावर 5 में करेंगे तो 32 आएगा। भैया 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 से कम कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे यहां 2 कॉमन लेके गलती कर रहे होते हैं। उस गलती को सुधारने की वजह से मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई हैं। आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, आपने 1 2 कॉमन लिया, यानी एक पद के अंदर से कॉमन लिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में आप लोगों को दी हुई है। आपको मेरे प्यारे दोस्त हर संख्या के अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कोई मुझे बता सकता है ये टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसके अंदर टोटल कितनी संख्या लिखी हुई है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। क्या ये सारी सम संख्या लिखी हुई है? अगर प्रथम n सम संख्या लिखी हुई है, आपके सामने इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो आप लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पदों की संख्या पता पड़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स पता पड़ जाएंगी। अगर ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ये तीसरी टर्म है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50वीं टर्म होगी। यानी मेरे भाई इसके अंदर 50 टर्म लिखी हुई है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसके अंदर 50 टर्म लिखी हुई हैं तो आपको 2 की पावर 50 कॉमन लेना पड़ेगा। हर संख्या के अंदर से 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपको 2 की पावर 50 कॉमन लेना पड़ेगा।
हर संख्या के अंदर से 50 लेना है तो 50 बार आपको 2 की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 50 कॉमन ले ली। जब आपने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 बन जाएगा। जब आपने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बन जाएगा। यहां से 2 कॉमन लिया 3 बनेगा। यहां से 2 कॉमन लिया 4 बनेगा। यहां से 2 कॉमन लिया 5 बनेगा। यहां से 2 कॉमन लिया 49 बनेगा। और यहां से 2 कॉमन लिया तो 50 बनेगा। ठीक है। अगर एक कह रहा है जी अगर लास्ट वाली संख्या ओड हुई, अब भैया सम संख्याओं में कहीं ओड आएगा? फिर तो वो विषम संख्या होगी। विषम संख्याओं में n+1/2 करते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इस स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1 से लेके लगातार 50 संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या मैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? हां या ना में जवाब दीजिए, बस हां या ना में जवाब दीजिए। क्या मैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त 1 से लेके लगातार संख्याओं का गुणनफल लिखा है तो क्या मैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा सोचिए मेरे प्यारे साथी, क्या सोचें जी हम? जब हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते थे तो हम 2 और 5 की संख्या देखते थे। ये तो 2 पहले से ही 50 बार तो यहां मौजूद है, और वो जो 2 है 50 फैक्टोरियल में भी 2 हर दूसरे टर्म में आएगा, यानी 2 तो बहुत बार हो जाएगा। 2 कितनी बार हो जाएगा? बहुत बार। 2 की आवश्यकता नहीं है मुझे देखने की, मुझे मेरे भाई इसके अंदर 5 की आवश्यकता होगी। 5 की आवश्यकता होगी, तो मेरे भाई इसके अंदर 5 की संख्या निकाल लूं। जब 5 की संख्या निकालूंगा तो 10 आएगा, फिर 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि 5 जो रहेगा वो टोटल 12 बार रहेगा। 2 तो बहुत बार मौजूद है, यानी जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े उतने बनेंगे जो संख्या में कम होगा। 12 जोड़े बनेंगे, और इसका मतलब 12 ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। एक बेहतरीनों का एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसका बेसिक मैंने आपको समझाया है ना? ये इसका बेसिक मैंने आपको समझाया है। ठीक है मेरे भाई, ओ फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप कोई दिक्कत करेंगे। 2 की पावर में कोई जीरो नहीं आएगा बेटा। 2 की पावर में कितनी जीरो? 2 को आप लाख बार लिख दो चाहे। आप कोई मुझे बता सकता है कि 2 को कितनी बार भी लिखने से, जब तक 5 नहीं आएगा तब तक क्या जीरो बनेगी? नहीं बनेगी। तो 2 तो चाहे 1 करोड़ बार आ जाए, 2 जीरो नहीं बनाएगा। 2 और 5 मिलके जीरो बनाएंगे। जब 5 है ही 12 बार, तो 12 से ज्यादा 5 लाऊं कहां से? तो मेरे भाई इसलिए 5 जोड़े बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 5 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। आप मुझे बताइए, आपने कहा जी 2 कितनी बार है? मैंने कहा भैया जी 2 जो है वो 247 बार है। आपने कहा जी 5 कितनी बार है? मैंने कहा 5 394 बार है। क्या 9 के अंदर 2 मौजूद होता है? नहीं। क्या 9 के अंदर 5 मौजूद होता है? नहीं। तो इसका मतलब जीरो बनाने में नहीं होगा इसका यूज। इसका कोई यूज जीरो बनाने में नहीं होगा। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। छुटकू क्वेश्चन था, आपने कहा जी बिल्कुल छुटकू क्वेश्चन था। अगर इसमें आपने नंबर ऑफ जीरोज बता दी, मैं समझूंगा कि मैं आपको समझा पाया। अगर इसमें आपने नंबर ऑफ जीरोज बता दी तो मैं ये समझूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। मैं आपको टाइम देता हूं 40 सेकंड का, 40 सेकंड का समय देता हूं। अब बताइए बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। सर इसमें 2 क्यों देखा? बेटा संख्या में 2 कम था, यहां संख्या में 2 ज्यादा है। 2 50 बार पहले से ही है, इसके अंदर भी हर दूसरी संख्या में 2 है, तो संख्या में बहुत बार 2 है। हमें 2 देखने की जरूरत ही नहीं, हम 5 ही देखेंगे। यहां हम दोनों देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 247 यानी 2 247 बार है, 5 जो है वो 394 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही होती है।
इस क्वेश्चन का जवाब जो बच्चा दे देगा मैं समझूंगा मेरे प्यारे दोस्त कि वो बच्चा थोड़ा सा आराम से सीखते हुए सारी चीजों को चल रहा है। ठीक है, देखिए आपने कहा जी 40 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और यहां लिख सकते हैं 4 ढाई 40, इसकी पावर 40 लिख सकते हैं। क्या 3 के अंदर कोई 2 होगा? नहीं होगा। क्या 5 होगा? नहीं होगा। इसका कोई मतलब नहीं। क्या 6 के अंदर 2 रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी है? 80 है। और ये 5 की पावर 100 मेरे भाई लिखा हुआ है। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से, बहुत आराम से सुनना। जब पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर 40 है। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 3 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 जीरो नहीं बनाता है मेरे भाई। ठीक है, 5 की पावर यहां 0 दिया हुआ, 100 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त 10 की जितनी पावर होती है नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होती है। 10 की पावर 1 में 1 जीरो होती है। 10 की पावर 2 100 में 2 जीरो होती है। 10 की पावर 3 1000 में 3 जीरोज होती हैं। यानी जितनी पावर होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। यानी कि क्या इसके अंदर टोटल 40 जीरोज आ गई हैं? क्या इसके अंदर टोटल 40 जीरो आ गई हैं? बहुत बढ़िया। बाकी बचे कुछ के अंदर निकाल लो। अच्छा, 2 कितनी बार है? 80 बार यहां है, 80 बार यहां है। क्या 2 जो है वो 160 बार है? बहुत बढ़िया। 5 कितनी बार है? 5 जो है वो 100 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरो जोड़े उतने ही बनते हैं। क्या इसके अंदर 100 जोड़े बनेंगे? अगर 100 जोड़े बनेंगे तो क्या 100 ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी? आपने कहा बिल्कुल होंगी 100 नंबर ऑफ जीरोज। 100 इसके अंदर हो चुकी हैं, 40 जीरो यहां है, मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाती हैं। 100 और 40 को जोड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 140 आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी? 140। डायरेक्टली यहां आपको दिख रहा है कि 10 जो है वो 40 बार लिखा हुआ है, यानी 40 जीरोज तो इसके अंदर आ गए। अगर इनके अंदर देखूं तो 2 कितनी बार है? 80 बार यहां, 80 बार यहां, 160 बार है। 5 कितनी बार है? 100 बार है। जो संख्या में कम होता है, जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होती हैं। तो मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज यहां 100 हो जाएंगी, 40 जीरोज यहां हो जाएंगी, टोटल मिला के नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 140 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त? 140 हो जाएंगी। ठीक है सर, 0 40 और होंगी, 10 में भी तो है बेटा, 10 में ही लिख तो दी, 40 जीरो ये और 100 जीरो ये, तो 100 और 40 कितने हो गए? दोनों मिला के तभी तो 140 लिखी है। अगर आप तोड़ना चाहते हो तो 10 को लिख दो 5 गुणा 2, 5 की पावर 40, 2 की पावर 40 लिख दो। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया। भाड़ में जाने दो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इससे मतलब मत रखो, ये क्या लिखा हुआ है इससे मतलब मत रखो, मेरे क्वेश्चन से मतलब रखो। और सुनना, 0 मतलब 2 और 5 का होना, 0 मतलब 2 और 5 का होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको 2 और 5 की काउंटिंग करनी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 100 जीरो कैसे निकाले बेटा जी? 100 जीरो यहां ऐसे निकाले, 2 कितनी बार है? 160 बार है। 80 बार यहां, 80 बार यहां, 160 बार। 5 कितनी बार है? 5 जो है वो 100 बार है, 100 5 बार जो है 100 बार है। इन दोनों में जीरो कितनी है? इन दोनों में जीरो, अगर जोड़े देखूं मैं कि जोड़े कितने बनेंगे जो संख्या में कम होता है? 100 जोड़े बनेंगे, तो 100 जीरो हो जाएंगे। 100 जीरो यहां, 40 जीरो यहां, तो 140 जीरो हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जी इसके अंदर अगर आपने बता दिया, थोड़ा सा उस चीज तक पहुंच गए जहां तक मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने कहा जी सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो मैं अच्छे से जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। जो संख्या में कम होगा
उतने ही नंबर ऑफ पेयर यानी उतने ही जोड़ों की संख्या होगी, और जितने जोड़ों की संख्या होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसका जानता हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसका जानता हूं। आपके ये बात जो है वो समझ में आ चुकी। क्या इसमें आप देख रहे हैं जितनी संख्या लिखी हुई है, क्या उससे डबल पावर लिखी हुई है? यहां 2 लिखा हुआ था, यहां पावर 4 लिखी हुई है। यहां 3 लिखा हुआ था, यहां पावर 6 लिखी हुई है। यहां 4 लिखा हुआ था, यहां पावर 8 लिखी हुई है। लिखी हुई है क्या? अच्छा, आप देखेंगे ये जो 2 है ये हर दूसरी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई 2 यहां भी मौजूद होगा, 4 4 में भी 2 मौजूद होगा, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 6 की पावर 12 में भी 2 मौजूद होगा, 2 गुणा 3 6 आ जाएगा, वहां भी 2 मौजूद होगा। 8 की पावर 16 में भी 2 मौजूद होगा, 10 की पावर 20 में भी 2 मौजूद होगा, 12 की पावर 24 में भी 2 मौजूद होगा, 14 की पावर 28 में भी 2 मौजूद होगा। यानी आपको समझ आ गया, 2 तो बहुत बार आ जाएगा भाई। जो बहुत बार आ जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो कम बार आएगा उतने ही तो नंबर ऑफ जोड़े बनेंगे। आपने कहा जी 5 की काउंटिंग कर लेते हैं, आप मुझे देख के बताओ 5 कहां कहां आएगा। आपने कहा कि हर की पावर दुगनी लिखी है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। पहला 5 जो आएगा वो 5 की पावर 10 में आएगा, या 5 की पावर 10 लिखा होगा। 5 कितनी बार है? 10 बार यहां मौजूद है। बहुत बढ़िया। अगला 5 जो आएगा वो 10 की पावर 20 में आएगा। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, यानी कि 5 की पावर 10, 2 की पावर 10, 5 की पावर 20, 2 की पावर 20। देखो ना ध्यान से, थोड़ा सा मोटा करते हैं। 10 की पावर 20 का मतलब है 5 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20। यही तो होता है 10 की पावर 20 का मतलब। 5 दूनी 10 की पावर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी यहां 5 कितनी बार है? यहां 5 20 बार है। अगर फिर देखूं तो फिर 5 15 में आएगा, 15 की पावर 30 लिखी होगी, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 30 गुणा 5 की पावर 30 लिख सकता हूं क्या भाई? 3 पंजे 15। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहां 5 जो आया है वो 30 बार आ गया है। ऐसे ही मेरे भाई 20 की पावर 40 में कितनी बार आएगा 5? तो आप कहेंगे 5 4 की पावर 40 लिख सकते हो, 5 की पावर 40 लिख सकते हो। भाई 4 से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो 5 की काउंटिंग करनी है, तो 40 बार यहां आ जाएगा। लेकिन जब आप 25 की पावर 50 लिखोगे, जब आप 25 की पावर 50 लिखोगे तो 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2, 25 होता है। इसकी भी पावर 50 है, पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, यानी यहां 5 100 बार आएगा, यहां 5 100 बार आएगा। आपने कहा भैया जी 100 और 40 140 और 30 170 और 20 190 और 10 200, यानी 5 जो आ रहा है वो 200 बार आ रहा है। 5 जो आ रहा है वो 200 बार आ रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 200 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 200 हो जाएंगी। आपने कहा भैया जी मैं इसमें 2 की संख्या क्यों नहीं निकाल रहा, मुझे वो बता दो। तो मेरे भाई ये देखो ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। 2 कहां कहां मौजूद होगा? हर दूसरी संख्या में मौजूद होगा। क्या इसके बाद 5 की पावर 10 लिखा होगा? क्या इसके बाद 6 की पावर 12 लिखा होगा? क्या इसके बाद 7 की पावर 14 लिखा होगा? क्या इसके बाद 8 की पावर 16 लिखा होगा? क्या इसके बाद 9 की पावर 18 लिखा होगा? ऐसे ही सारे लिखे होंगे। जब आपको दिख रहा है कि हर दूसरी टर्म में 2 आ रहा है, तो 2 तो संख्या में ज्यादा ही रहने वाला है। अगर 2 संख्या में ज्यादा रहने वाला है, अगर 2 संख्या में ज्यादा रहने वाला है, तो हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है जो संख्या में ज्यादा रहने वाला है। हमें उस चीज की आवश्यकता है जो संख्या में कम रहेगा। तो मेरे भाई ऐसे नहीं करना है एग्जाम में गुड्डा। आप इतनी जल्दी हड़बड़ा जाते हो, इसीलिए चीजों को सीख नहीं पाते हो। एग्जाम में ऐसे करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा भाई, ऐसे नहीं करना है। आप पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर क्लियर कर लो मेरे भाई। मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगा पेपर में, मैं डायरेक्ट लिखूंगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे भैया? पहले तो एक वो इसे तो यहीं लिख देते हैं, यहां डायरेक्ट बता देता हूं, यहां डायरेक्ट बता देता हूं।
क्वेश्चन मेरे सामने आया, क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैंने यहां पहले एनालिसिस किया कि भैया ये पावर जो है दुगनी लिखी हुई है, हर जगह पावर दुगनी लिखी हुई है। मेरे दिमाग में आया कि जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। मैंने देखा हर दूसरी टर्म में 2 मौजूद है। जब हर दूसरी टर्म में 2 मौजूद है तो मैं 2 बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, 2 की संख्या ज्यादा आएगी। मैं इसमें 5 की संख्या निकाल लेता हूं। पहली बार 5 कहां पड़ा होगा? 5 की पावर 10 में। 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। दूसरी बार 10 की पावर 20 में, 10 में 5 कितनी बार हो जाएगा? 20 बार। फिर 15 की पावर 30 में, 15 की पावर 30 में 5 कितनी बार हो जाएगा? 30 बार। फिर 20 की पावर 40 में कितना बार हो जाएगा? 40 बार। लेकिन जब 25 की पावर 50 लिखेंगे तो यहां थोड़ा सा सोच समझ के लिख लेना, 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 25 को, इसकी पावर 50, 50 यहां 100 बार आएगा, ये आएगा 5। तो मेरे भाई 100 और 40, 140, 30, 170, 20, 190 और 10, 200, 200 बार 5 आएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 200 आ जाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा कराने जा रहा हूं जिसमें सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे, जिसमें सारे नियम कायदे कानून फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए। कल का जो टॉपिक रहेगा वो मेरे प्यारे दोस्त, इसके 5, 7, 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा 5 नहीं निकालनी होगी, देख के एनालिसिस करना होगा कि संख्या किसकी ज्यादा होगी। बहुत बार दोनों की निकालने की भी आवश्यकता हो जाती है, बहुत बार दोनों की निकालने की भी आवश्यकता हो जाती है। अब देखिए यहां आपने कहा सबसे पहले बातों को समझिए। 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, यानी ये सारे आपको 5 के मल्टीपल ही दिखाई दे रहे हैं। ये सारे आपको नीचे 5 के मल्टीपल ही दिखाई दे रहे हैं। तो नो डाउट आपको 5 की संख्या यहां ज्यादा देखने को मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्यों कह रहा हूं? मैं 5 की संख्या भी निकाल के बता दूंगा। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा, आपने कहा भैया जी यहां देखो, पहले 5, यहां 10, यहां 15, यहां 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ऐसे ही आएंगे, लास्ट 125 आएगा। यानी 5 के मल्टीपल ही लिखे हुए हैं। जितनी संख्या लिखी है उतनी पावर लिखी है, यानी यहां 20 की पावर 20, यहां 25 की पावर 25, यहां 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, ऐसी संख्या लिखी हुई है। ये 2 बातें आपने देख ली। आपने देखा कि ये 5 के मल्टीपल ही लिखे हुए हैं, यानी हर संख्या में 5 मौजूद होगा। अगर हर संख्या में 5 मौजूद होगा तो आपको 5 की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। 2 जो रहेगा वो हर दूसरी संख्या में रहेगा। भाई 10 में रहेगा, यहां तो 2 होगा नहीं, यहां रहेगा, फिर 20 में 2 आएगा, फिर 30 में 2 आएगा, फिर 40 में 2 आएगा, फिर 50 में 2 आएगा। 2 जो रहेगा वो हर दूसरी संख्या में 2 रहेगा। 5 जो रहेगा वो हर संख्या में 5 रहेगा। इसका मतलब ज्यादा बार जो आएगा वो 5 आएगा। हमें ज्यादा बार वाले की जरूरत नहीं है, हमें कम बार वाले की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे। तो आपने कहा जी मेरे सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आप 2 की संख्या निकालिए। 2 कहां कहां पड़ेगा? सबसे पहले 10 की पावर 10 में 2 पड़ेगा। 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। 5 से मतलब नहीं है, 2 की पावर 10 मतलब यहां 2 10 बार रहने वाला है। 20 की पावर 20, बच्चा ध्यान से सुनना, 20 की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 20 है। यानी 2 20 बार यहां, 20 बार यहां, यानी 40 बार रहेगा यहां 2। ठीक है, फिर 30 की पावर 30 में, 30 की पावर 30 में
30 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 6 पंजे 30 होता है ना, तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, तो ना तो 3 से मतलब है ना 5 से मतलब है, तो 2 यहां कितनी बार रहेगा, 30 बार रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 40 की पावर 40 लिखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 40 को कैसे लिखा जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, इसकी पावर 40 है मेरे भाई। ये भी 40 बार, ये भी 40 बार, ये भी 40 बार, यानी 2 जो रहेगा वो 120 बार रहेगा। 50 की पावर 50, 50 में एक ही 2 आता है, 2 पंजे 10 पंजे 50, एक ही 2 आता है तो एक ही 2 आएगा, तो यहां 2 50 बार आ जाएगा। 60 में कितने 2 आएंगे, 4 गुणा 15, 15 में तो 2 आता नहीं है, 4 में 2 2 आते हैं, तो 60 का दुगना 120 2 हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त 70 की पावर 70 में, 70 की पावर 70 में 80 हो जाएंगे। अगर मैं 80 को लिखना चाहूं, 80 की पावर 80 में 2 की संख्या देखना चाहूं, 80 की पावर 80 में 2 की संख्या देखना चाहूं, तो 16 पंजे 80 होता है, 16 में 4 बार 2 होता है, यानी पावर को 4 गुना करना पड़ेगा, 320 बार। 90 की पावर 90 में देखना चाहूं तो एक ही 2 आता है, यानी 90 बार ही 2 आएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौका 100, और 4 में 2 2 होते हैं, यानी 2 बार आ रहा है, तो 100 को दुगना कर दो, 200 बार आएगा। 110 को अगर मैं देखूं, 110 की पावर 110, तो 110 बार आएगा। और 120 को क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, 120 को आप लिख सकते हो, 120 को आप लिख सकते हो 8 गुणा 15। 120 की पावर 120 है ना, 8 गुणा 15, 15 में तो 2 आता नहीं है, 8 में 3 बार 2 आता है, पावर को 3 गुना कर दो। इन सबको जोड़ोगे तो नंबर ऑफ जीरोस आपके सामने आएगी। अभी मैं दोबारा भी इसे बताऊंगा मेरे भाई, एक तरीका होता है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बताऊंगा जब अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, जब एपी पढ़ाऊंगा, ये सारी सीरीज एपी से जोड़नी बता दूंगा कि ये एपी से जुड़ती कैसे है। अभी के लिए आप इंडिविजुअल टर्म में निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, है ना, ठीक है। अभी के लिए मेरे भाई नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ 2 ऐसे निकाल लीजिए। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसे लिखने में आपको 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे लिखने में 40 सेकंड भी नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा मेरे भाई मैं समझाऊंगा, पहले एक बार नंबर ऑफ जीरोस जोड़ के बता दो। 10 और 40 50 और 30 80, 80 200 हो गया, 250 हो गया, 250 और 120 370, 440, 460, 760, 760 और 90, 850 और 200, 1050, 1050, 1060, 1060, 1160, 1160 और 360, 1520 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस 1520 हो जाएंगी। नंबर ऑफ जीरोस 1520 हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका एपी में पढ़ाऊंगा मेरे भाई, दूसरा तरीका इसका एपी में पढ़ाऊंगा जब एपी पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। नहीं समझ में नहीं आएगा, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है 5 की पावर 5, 10 की पावर 10 और 15 की पावर 15, है ना, और 20 की पावर 20, 25 की पावर 25 और 125 की पावर 125। आपसे पूछा गया है शून्य की संख्या क्या होगी। आपके समझ में आ गया, शून्य जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन में बनती हैं, क्योंकि हर संख्या में 5 मौजूद है। 10 को भी 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 15 को भी 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, 20 को भी 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, 25 को भी 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 30 को भी 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 5 जो रहने वाला है वो हर संख्या में मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है। 5 जो रहने वाला है वो हर संख्या में 5 रहने वाला है। जो हर संख्या में 5 रहने वाला है, इसका मतलब हमें 5 की निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या निकालेंगे, हम 2 की संख्या निकालेंगे। अब 2 कहां कहां पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने इन चीजों को लिखा कैसे है अभी नहीं बताया जाएगा। एपी का नहीं बताऊंगा भाई, पहले एपी का फॉर्मूला लिखूंगा आपके सामने, एपी का फॉर्मूला लिखूंगा, ये वाला इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के बताऊंगा, अलग से तोड़ना बताऊंगा, फिर तो एपी नहीं पढ़ा दूंगा और समझ में आपके आएगा नहीं फिर।
ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करो, ये बड़ा नहीं है, 40 सेकंड में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने कहा जी हमें 2 की संख्या निकालनी है, मैंने पूछा 2 सबसे पहले कहां पड़ेगा, आपने कहा 5 की पावर 5 में 2 नहीं पड़ेगा, 10 की पावर 10 में पड़ेगा। 10 को क्या लिखते हो, 2 गुणा 5, यानी 2 एक ही बार है, पावर को ऐसे का ऐसे लिख दो। 10 की पावर 10 में 2 जो रहेगा वो 10 बार रहेगा। फिर अगली बार पड़ेगा 20 की पावर 20 में, अगर 20 की पावर 20 को देखूं तो 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी 2 जो है वो 2 बार है 20 में, तो पावर को डबल करना पड़ेगा, पावर को डबल कर दिया। 30 को अगर मैं देखूं तो 30 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 15, 15 में तो 2 आता नहीं है, यानी 2 एक बार है, पावर को ऐसी की ऐसी लिख दो। 40 को जब मैं देखूंगा तो 8 पंजे 40 होता है, 8 में 2 जो होता है वो 3 बार होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां पावर को 3 गुना करना पड़ेगा, 40 का 3 गुना 120। 50 को 2 गुणा 25, 25 में 2 होता नहीं है, यहां ऐसी की ऐसी लिख दो। 60 में अगर मैं देखूं, 60 में अगर मैं देखूं तो 4 गुणा 15 होता है, 4 में 2 जो होता है वो 2 बार होता है, इसलिए पावर को डबल किया है। 70 जो होता है वो 2 गुणा 35 होता है, 35 में 2 नहीं होता, तो 2 ऐसे का ऐसे लिख दो, पावर ऐसी की ऐसी लिख दो। 80 को देखूंगा तो 16 पंजे 80 होता है, 16 में 2 जो होता है वो 4 बार होता है, पावर को 4 गुणा करके लिख दो। 90 2 गुणा 45 होता है, 45 में 2 नहीं होता, पावर को ऐसी की ऐसी लिख दो। 100 जो होता है 4 गुणा 25 होता है, 4 मतलब 2 बार 2, पावर को दुगना करना पड़ेगा। 110 में 2 गुणा 55, 55 में 5 2 नहीं होता, 2 एक बार है, पावर को ऐसी की ऐसी लिख दो। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 अट्ठे 120, 15 में 2 नहीं होता, 8 में 2 3 बार होता है, इसलिए पावर को 3 गुना करना पड़ेगा। जोड़ दो, 2 की संख्या आपके सामने आ जाएगी, जोड़ दो, 2 की संख्या आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई? तो मेरे भाई ये बातें आ गई, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, कल हम यहां से शुरुआत करेंगे। बस 7 8 10 क्वेश्चन और कराने हैं आप लोगों को, 7 8 10 क्वेश्चन और कराने हैं आप लोगों को। बेटा नायक में मेरे पास बहुत टाइम था, नायक में 1 साल थी पूरी मेरे पास, जब मैं कह रहा हूँ एपी पढ़ाऊंगा 100% बता दूं। ठीक है, तो मेरे भाई कल मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय। एक बार क्लास जरूर देख लेना, स्पीड बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के एक बार क्लास जरूर देख लेना। ठीक है दोस्त, ओके टाटा बाय बाय।